आज की क्लास सीटेट पॉलिटी की होने वाली है, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 60 प्रश्न वो प्रश्न है जो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को एक साल लेकर आए हैं। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? प्रश्न 1 का आपको सही उत्तर बताना है। संसद, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो ये सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में पूछा गया है, दानन व्यवस्था का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बुनकर और व्यापारी, किसान और व्यापारी, मजदूर और ठेकेदार, ऑप्शन डी शिक्षक और छात्र। तो दानन व्यवस्था का संबंध आपको बताना है, किससे हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बुनकर और व्यापारी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 3 में पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? भाग 1, भाग 2, भाग 4, भाग 3। तो प्रश्न 3 का आपको सही उत्तर बताना है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में वर्णित हैं? तो ये भाग 3 में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाग 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21। प्रश्न 4 का आपको सही उत्तर बताना है। तो वह अनुच्छेद 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न 5 में पूछा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। तो प्रश्न 5 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 21A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। प्रश्न नंबर 7 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो प्रश्न 7 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 में पूछा गया है, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अनुच्छेद 21 का आपको संबंध बताना है, किससे हो जाएगा? तो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, जिसमें पूछा गया है, तवा मत्स्य संघ संघातिक रूप से किस राज्य में विस्थापितों के अधिकारों के लिए लड़ा गया था? राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? तो ये मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 10 है। प्रश्न 10 में पूछा गया है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, वर्मा समिति, शाह आयोग या स्वर्ण सिंह समिति? प्रश्न 10 है, जिसका सही उत्तर आपको बताना है। तो ये स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो ये संपत्ति का अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किस बात का निषेध करता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मजात के आधार पर भेदभाव, अस्पृश्यता, बाल श्रम, उपाधियों का अंत? तो प्रश्न 12 का आपको सही उत्तर बताना है। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मजात के आधार पर भेदभाव, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 14 या 12?
तो कितनी है आपको बताना है। तो कुल 12 हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन या कनाडा? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड। प्रश्न 15, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 26 जनवरी 1950? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 5, भाग 4? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो भाग 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाग 4। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? आपको इसका सही उत्तर बताना है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हो जाएंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 10, 14, 12, 2? तो ये 12 किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12। प्रश्न 19 है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5, 4, 6 या स्थायी? तो ये 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष या 6 वर्ष? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा, योजना आयोग, राज्यसभा या नीति आयोग? तो ये राज्यसभा का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यसभा। प्रश्न 22 है, संसद के प्रश्नों के उत्तर देने के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, कार्य स्थगन प्रस्ताव या भोजनावकाश? तो प्रश्न 22 का आपको सही उत्तर बताना है। तो उसे प्रश्नकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्नकाल। प्रश्न नंबर 23 है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो प्रश्न 23 का आपको सही उत्तर बताना है। तो लोकसभा अध्यक्ष को है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या कानून मंत्री? प्रश्न 24 का आपको सही उत्तर बताना है। तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 25 है, जनहित याचिका बिल की अवधारणा भारत में किस दशक में शुरू हुई? 1960, 1970, 1990, 1980? तो ये 1980 के दशक से है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है? प्रश्न 26 का आपको सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, भारत में कानून बनाने की अंतिम शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद या राष्ट्रपति? प्रश्न 27 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये संसद के पास है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, राज्य विधायिका में ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या लोक अदालत? प्रश्न 28 का आपको सही उत्तर बताना है।
तो विधान परिषद इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद। प्रश्न नंबर 29, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न 30, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रश्न नंबर 30 का आपको सही उत्तर बताना है। तो एच जे कनिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो प्रश्न नंबर 31 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई? 73वां संविधान संशोधन, 42वां या 44वां या 74वां संविधान संशोधन? प्रश्न 32 का सही उत्तर बताना है। तो ये 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 33 है, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? प्रश्न नंबर 33 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये त्रिस्तरीय होती है, इसमें 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? प्रश्न 34 का आपको सही उत्तर बताना है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ये सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? 20, 50, 25 या 33? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 है, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पंजीकृत मतदाता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शहरी स्थानीय प्रशासन का के संशोधन से है? 71वां, 72वां, 74वां या 73वां? प्रश्न नंबर 37 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 74वां संशोधन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नगर निगम के चुने हुए प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? पार्षद, विधायक, सांसद या पंच? तो क्या कहा जाता है उसे? तो उसे पार्षद कहा जाता है। ऑप्शन ए पार्षद इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर स्थानीय निकाय को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका, पंचायत समिति? प्रश्न 40 का आपको सही उत्तर बताना है। 40 का पंचायत समिति इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस? प्रश्न 41 का आपको सही उत्तर बताना है। गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा हो जाएगा? तो ये सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। तो जब महासागरीय जल का स्तर दिन में 2 बार नियम से उठता है और गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न 42 का आपको सही उत्तर बताना है। तो उसे ज्वार भाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ज्वार भाटा। प्रश्न 43 है, शंकुधारी वनों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो टैगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 है, लद्दाख के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन आपको बताना है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे खापाचान भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हेमभूमि। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो ये 78% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 है, पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है जिस पर हम रहते हैं? वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल या जयमंडल? तो उसे स्थलमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्थलमंडल। प्रश्न 47 है, प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है और ये कहाँ से गुजरता है? प्रश्न 47 का आपको सही उत्तर बताना है। तो 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 है, पर्वतीय क्षेत्रों में पवन के प्रभाव से ऊपर उड़ती हुई नम हवा के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा या मानसूनी वर्षा? तो ये पर्वतीय वर्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पर्वतीय वर्षा। प्रश्न नंबर 49 है, पृथ्वी पर आने वाले ज्वार भाटा के लिए मुख्य रूप से कौन सा बल उत्तरदायी है? तो ये सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 50 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951, 1956, 1961 या 1947? प्रश्न 51 का आपको सही उत्तर बताना है। पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो ये 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? गोबी, कालाहारी, सहारा या थार? तो ये सहारा हो जाएगा, ये गर्म मरुस्थल है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या लंदन? तो कहाँ ये? तो ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 53 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? गांधी, नेहरू, पटेल या अंबेडकर? तो ये नेहरू जी हो जाएंगे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नेहरू जी। प्रश्न 54 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? प्रश्न नंबर 54 का आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता द्वारा निर्वाचित प्रमुख। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1915, 1919, 1920, 1922 में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। प्रश्न नंबर 56 है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र या बृहस्पति? तो सबसे चमकीला हो जाएगा ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र ग्रह। प्रश्न नंबर 57 है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? प्रश्न नंबर 57 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल।
प्रश्न 58 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 5 जून। प्रश्न नंबर 59 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी। आज का अंतिम प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? कावेरी, महानदी, कृष्णा या सतलुज? तो हीराकुंड बांध ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।